Hello kids, welcome to the class of SST class 3. The chapter number is 5. Important cities of India. Introduction. Metropolitan cities in India are regarded as vital economical, cultural and political crucial centers. Further, the metropolitan cities in the country are also considered as the crucial hub for regions and communications. In India, the Census Commission defines a metropolitan city as one possessing a population of more than 40 lakh. In this chapter, you will study about the metropolitan cities of India. So kids, जो इंडिया की metropolitan cities है, उनको जो है ऐसा रिकॉर्डेड किया गया है एज अ वाइटल इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर्स. इसी के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है कंसिडर होता है कि वो एक हब होता है फॉर द रीजन्स एंड द कम्युनिकेशंस. एंड किड्स, इंडिया में जो सेंसस कमीशन है उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी को ऐसे डिफाइन किया है दैट सिटी विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 40 लाख इज नोन एज द metropolitan city of India. And kids, today in this chapter, you all are going to study about the various metropolitan cities of India. Delhi, the heart of India. Delhi is the capital of India. It was planned by an English architect, Sir Edwin Lutyens, as the capital of India. So kids, Delhi को जो है इंडिया का हार्ट कहा जाता है. ये कैपिटल है हमारी कंट्री इंडिया की एंड इसको जो है प्लान कर रहा था एक इंग्लिश आर्किटेक्ट ने जिनका नेम था सर एडविन ल्यूटियंस. दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर. दिल्ली इज सराउंडेड बाय टू स्टेट्स, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. इन द एशियन टाइम दिल्ली वाज नोन बाय नेम ऑफ इंद्रप्रस्थ. सो किड्स, दिल्ली जो है वो यमुना बैंक रिवर के उस पे सिचुएटेड है. इसी के साथ दिल्ली जो स्टेट है वो सराउंडेड बाय है टू स्टेट्स विच इज हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. सो किड्स, एशियन टाइम पे दिल्ली का जो नेम था दैट वाज द इंद्रप्रस्थ. एंड किड्स, दिस इज द मैप ऑफ दिल्ली. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. इट हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. Delhi does not receive much rain. It gets rain mainly in the month of July and August. So kids, जो दिल्ली का क्लाइमेट है, गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पे रहता है. इसी के साथ दिल्ली में ज़्यादा बारिश नहीं पड़ती, मेनली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त में ही पड़ती है. द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट बिकॉज many people from different parts of India are migrating to Delhi in search of employment. So kids, बहुत ही तेज़ी से जो है दिल्ली की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि कंट्री के दूसरे पार्ट्स में से जो है काफ़ी सारे लोग जो है दिल्ली में माइग्रेट कर रहे हैं फॉर दी ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट. New Delhi has its special significance because it is the national capital of India. The president, the vice president, the prime minister and all other central ministers have their offices here. New Delhi has all the central government offices. So kids, इंडिया के अंदर जो न्यू दिल्ली है उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और भी जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं उन सब के ऑफिसेस न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है एंड काफ़ी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और ऑफिसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं. All the ambassadors and the high commissioners of various countries have their offices in New Delhi. The Rashtrapati Bhavan is a very big building where the President of India lives. It has a very beautiful garden called Mughal Garden. This garden is open for the public for a few months in winter season. सो किड्स, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, इसी के साथ साथ जितने भी कमिश्नर्स हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स जो एजेंसीज होती हैं वो सभी जो है न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है. इसी के साथ जो राष्ट्रपति भवन है जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं वो भी न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है. एंड राष्ट्रपति भवन में जो एक ब्यूटीफुल गार्डन है जिसका नेम है मुगल गार्डन एंड ये जो है पब्लिक के लिए विंटर्स के टाइम पे कुछ मंथ्स के लिए ओपन होता है. The Parliament House, the Supreme Court of India and the Central Secretariat are also situated in New Delhi.
सो किड्स न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है और सेंट्रल सेक्रेटरीट भी है। सो किड्स, दिस इज a पिक्चर ऑफ राष्ट्रपति भवन जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं इंडिया के। दिस इज द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and this is the central secretariat. Delhi is famous for its historical monuments. Some of the famous historical monuments are the Red Fort, Qutub Minar, Humayun Tomb, Lodhi Tomb, Hoskas, etc. There are other famous places in Delhi where tourists visit. So kids, Delhi जो है काफ़ी ज़्यादा historical monuments के लिए भी famous है। यहाँ पे काफ़ी सारे historical monuments हैं जैसे कि Red Fort, Qutub Minar, हुमायूं टॉम्ब एंड हॉस्कास लोधी टॉम्ब। एंड इसी के साथ काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं जैसे कि जंतर मंतर, नेहरू प्लेनेटोरियम, त्रिमूर्ति भवन, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, लाल मंदिर, सेंट जेम्स चर्च, गुरुद्वारा शीशगंज, लोटस टेम्पल, डॉल्स म्यूजियम एक्सेट्रा। All these are located in Delhi. So kids, this is a picture of Dolls Museum. This is Jantar Mantar, this is Birla Mandir and this is Lal Mandir. Kolkata. It is the capital of West Bengal. This city is situated on the bank of the Hooghly River. It has all the important offices of the state government. The governor and the other ministers of West Bengal also live here. So kids, जो दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया की, दैट इज दी कोलकाता, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। ये सिटी जो है ये हुगली रिवर बैंक के पास लोकेटेड है। इसी के साथ जितने भी उस स्टेट के इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो कि गवर्नर हैं वहाँ के और मिनिस्टर्स हैं, वो सभी जो है कोलकाता में ही रहते हैं, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। और पूरी स्टेट वेस्ट बंगाल के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो कोलकाता में अवेलेबल हैं। नॉलेज एक्सप्रेस, कोलकाता वॉज फॉर्मली नोन एज कैलकटा। सो किड्स, कोलकाता को जो ओल्डर नेम था वो था कैलकटा। Kolkata has a moderate climate, neither very hot nor very cold. During the rainy season, it receives heavy rainfall. Then the weather becomes quite hot and damp. The main industry of Kolkata is jute processing. It is the largest center for jute manufacture. Its other industries are textiles, vehicles, chemicals, footwear, iron, steel, and electrical goods, etc. So kids, कोलकाता का जो वेदर रहता है, जो क्लाइमेट रहता है वो मेडिरेट रहता है। ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके बाद टेम्परेचर जो है फिर से हॉट और डैम्प हो जाता है। एंड जो यहाँ की मेन इंडस्ट्री है दैट इज़ द जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कोलकाता जो है मेन हब है, लार्जेस्ट यूनिट है जहाँ पे जूट मैन्युफैक्चर होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी काफ़ी सारी टेक्सटाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि व्हीकल्स की, केमिकल्स की, फुटवेयर, आयरन, स्टील एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की। एंड किड्स, दिस इज द मैप ऑफ कोलकाता। द होरा ब्रिज ऑन द हुगली रिवर इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता सिटी. It connects Kolkata with the town of Hora. It is the busiest bridge in the world. It does not have pillars supporting it. Now, a new bridge called Vidyasagar Setu has also been built on this river. So kids, कोलकाता में जो रिवर है जिसका नेम है हुगली, वहाँ पर जो है मेन अट्रैक्शन का ब्रिज है जो मैनी मल्टीपल ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। एंड द नेम ऑफ दैट ब्रिज इज होरा ब्रिज। ये जो है कोलकाता को जो है होरा टाउन से कनेक्ट करता है। सबसे बिजिएस्ट ब्रिज है ये पूरे वर्ल्ड का। एंड यहाँ पर जो है पिलर्स नहीं है इसको सपोर्ट देने के लिए। इसी के साथ साथ एक न्यू ब्रिज एक और बना है यहाँ पर इसी रिवर पर, विच इज दी विद्यासागर सेतु। And kids, this is the picture of Hora Bridge. There are many places for tourist interest in Kolkata. Some of the important places of tourist interest are Victoria Memorial, Birla Planetarium, National Museum, National Library, Fort William, Rabindra Sarovar, Alipur Zoo, Botanical Garden, Belur Map, etc. So kids, ये सभी जो है important और काफ़ी ज़्यादा attractive tourist places हैं जो कोलकाता में situated है। The Eden Garden Stadium is a world famous stadium in Kolkata. Kolkata is also called the City of Joy. So kids, कोलकाता में जो है एडन गार्डन स्टेडियम है जो वर्ल्ड में सबसे फेमस स्टेडियम है कोलकाता का। एंड कोलकाता को जो है सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है।
This is the picture of Victoria Memorial. This is Fort William. This is Botanical Garden, and this is Eden Garden, the famous stadium of the world. The next metropolitan city of India is Mumbai. It has formerly known as Bombay. It is the capital of Maharashtra. Mumbai is also called the financial capital of India. So kids, मुंबई को फॉर्मली कहा जाता था बॉम्बे एंड ये जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है. इसी के साथ मुंबई को जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया which is a famous seaport on the west coast of India. It faces the Arabian Sea in the west. So kids, जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है उस साइड पर जो है मुंबई सिचुएटेड है एंड ये जो है अरेबियन सी को वेस्ट में फेस करता है. And kids, this is the map of Mumbai. The climate of Mumbai is neither very hot in summer nor very cold in winter. It enjoys a moderate climate. It receives heavy rain during the months of June, July, August and September. Mumbai is a big business center and large industry. So kids, जो मुंबई का क्लाइमेट है that is moderate, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है विच इज़ इन दी मंथ्स ऑफ दी जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. इसी के साथ साथ मुंबई को जो है बिग बिजनेस सेंटर माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं. इट हैज़ मेनी टेक्सटाइल मिल्स. देयर आर मेनी अदर फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग मेडिसिन, fertilizers, chemicals, electronic items, etc. India's first atomic plant, the Bhabha Atomic Research Center, is situated at Trombay near Mumbai. Mumbai is also famous for its film industry, so it is also called Bollywood. So kids, India का जो first atomic plant है जिसका नेम है भाभा Atomic Research Center, वो situated है ट्रॉम्बे में जो मुंबई के पास ही है. इसी के साथ मुंबई काफ़ी ज़्यादा फेमस है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इसलिए इसको बॉलीवुड भी कहा जाता है. मुंबई हैज़ many places of interest. Some of famous places of Mumbai are the सो किड्स, मुंबई में भी जो है काफ़ी सारी फेमस प्लेसेस हैं, अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग इंटरेस्ट के साथ घूमने जाते हैं, विच आर जुहू बीच, मेरीन ड्राइव, चौपाटी, नरीमा पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कमला नेहरू पार्क, मालाबार हिल्स, आर्ट गैलरी, तरफोरविला एक्वेरियम, हाजी अली दरगाह, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, हैंगिंग गार्डन एक्सेट्रा. Essel World is a great attraction for children. Many tourists come to visit the famous Elephanta Caves, which is situated at a distance of 10 km from Mumbai. So kids, बच्चों के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है which is Essel World. और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं एलिफेंटा केव्स को देखने के लिए, जो मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है. The Mumbai High is an offshore oil field which is not far from Mumbai. एंड किड्स, जो मुंबई हाई है एक ऑफशोर ओल फील्ड है जो कि मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है. सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया. दिस इज मेरीन ड्राइव, दिस इज एसेल वर्ल्ड एंड दिस इज एलिफेंटा केव्स. द नेक्स्ट इज चेन्नई. Chennai was earlier known as Madras. It is the fourth largest city of India. Chennai is the capital of Tamil Nadu. So kids, चेन्नई को पहले जो है मद्रास बोला जाता था. ये इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है एंड चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट तमिलनाडु. It is situated along the southeast coast of India. Like Mumbai and Kolkata, it is an important seaport developed by the British. The seaport on the east coast faces the Bay of Bengal. The main offices of the state government are located here. So kids, ये भी जो है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है. जैसे मुंबई एंड कोलकाता है इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट जो ब्रिटिश ने डेवलप्ड किया था, इसको भी ब्रिटिश ने ही डेवलप किया था. एंड इसका जो सी पोर्ट है ईस्ट की साइड वो बे ऑफ बंगाल को फेस करता है एंड जहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस भी हैं. एंड किड्स, दिस इज द मैप ऑफ चेन्नई. The governor, the chief minister and the other ministers of Tamil Nadu government live in Chennai. Chennai is an important industrial center. Some of the main industries in Chennai are cotton textiles, railway coaches and wagons, road vehicles, chemicals, etc. So kids, तमिलनाडु स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं
वो सभी जो है चेन्नई में रहते हैं। चेन्नई एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडस्ट्रीज़ के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि व्हीकल्स, केमिकल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स की। The climate of Chennai is almost equable throughout the year. Even during winter, it is warm. Chennai gets rain during summers as well as winters. The weather is generally warm and humid throughout the year. So kids, जो चेन्नई का क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट ही रहता है। ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे समर्स ही होती हैं। बारिश विंटर्स और समर्स दोनों में पड़ती है। वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा ड्राई और ह्यूमिड होता है और काफ़ी गर्मी होती है। There are many tourist places in Chennai. There are two famous beaches in Chennai, Marina Beach and VGP Golden Beach. Marina Beach is the longest beach of India. So kids, चेन्नई में भी काफ़ी सारी अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस हैं। दो फेमस बीचेस हैं चेन्नई में, which is Marina Beach and VGP Golden Beach. Marina Beach जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है। The other places worth visiting in Chennai are, और कौन कौन सी प्लेसेस है चेन्नई में जहाँ विजिट कर सकते हो? सेंट थॉमस चर्च, कपिलेश्वर टेम्पल, पर्थास्त्री टेम्पल, स्नेक पार्क, गांधी मंडपम, फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज, चेन्नई म्यूजियम आर्ट गैलरी, सैंथोम बेसिलिका एक्सेट्रा। सेंट थॉमस चर्च इज अ वेरी ओल्ड चर्च। एंड किड्स, जो चेन्नई में सेंट थॉमस चर्च है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना चर्च है। This is the Marina Beach, this is St. Thomas Church, this is St. George Fort and this is Mayalpuri Temple. Next is Hyderabad. Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh and Telangana. It is one of the important cities of India. The governor, the chief minister and other ministers of Andhra Pradesh and Telangana government lives in Hyderabad. So kids, Hyderabad जो है वो capital है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी है इंडिया की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जितने भी गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं, वो सभी जो है हैदराबाद सिटी में ही रहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ द मूसी रिवर। आनकेट्स ये जो है मूसी रिवर के साउथर्न बैंक पे अवेलेबल हैं। सो किड्स, दिस इज द मैप ऑफ हैदराबाद सिटी। The city of Hyderabad is famous for its minarets and its pearl bazaar. Pearls from all over the world are said to come to Hyderabad because the artisans here are skilled in piercing and stringing pearls without damaging them. That is why Hyderabad is also called the city of pearls. So kids, हैदराबाद को जो है सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी पर्ल्स होते हैं उन सभी को जो है यहाँ हैदराबाद में लाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ के जो आर्टिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है इन पियर्सिंग और पर्ल्स की स्ट्रिंगिंग में, जो उनको बिना डैमेज करे बनाते हैं। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्ल बाजार भी है। Charminar is a famous tourist attraction of Hyderabad city. It was constructed by Muhammad Quli Qutub Shah. So kids, Muhammad Quli Qutub Shah ने जो है हैदराबाद में चार मीनार एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बनाई थी। अदर फेमस प्लेसेस ऑफ द हैदराबाद आर दी। सो किड्स, और कौन सी फेमस प्लेसेस है हैदराबाद में? गोलकोंडा फोर्ट, मेका मस्जिद, हैदराबाद बोटानिकल गार्डन्स, सलारजंग म्यूजियम, Palakunam Palace, Hussain Sagar Lake, etc. So kids, all these are the famous tourist places in the Hyderabad city. This is Charminar, this is Mecca Masjid, this is Palakunam Palace and this is Golconda Fort. The next metropolitan city of India is Bangalore. Bangalore, popularly known as Bangalore, earlier it is the capital of the Karnataka. Bangalore is the third most populous city in India. Bangalore is also called the Silicon Valley of India with its beautiful parks, avenues, multiplexes and historical monuments. So kids, Bangalore, जिसको popularly पहले जो है बैंगलोर कहा जाता था, ये कर्नाटका की कैपिटल है। यहाँ पे जो है ये थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है इंडिया की। इसी के साथ साथ बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं और ब्यूटीफुल पार्क्स हैं। Bangalore has a good industrial climate. A number of central government laboratories and research institutes make Bangalore a favorite industrial hub. So kids, Bangalore में जो है good industrial climate है।
यहाँ पे नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं, साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी है, जो बेंगलुरु को एक इंडस्ट्रियल हब बनाता है। The main industries of Bengaluru are telecommunications, electronics, information technology, biotechnology, automobiles, real estate, etc. So kids, Bengaluru में जो famous industries है that is telecommunications, electronics, information technology, which is real estate, automobiles, etc. So kids, this is the map of the Bengaluru. Bengaluru is a major center of Indian classical music, dance and sports complexes. Famous cricket playground M. Chinnaswamy Stadium is situated in Bengaluru. So kids, Bengaluru एक major city है जहाँ पे classical music, dances और sports complexes हैं। जो famous cricket playground है which is M. Chinnaswamy Stadium, ये यहाँ पे situated है। The other famous places of Bengaluru are the, so kids, Bengaluru की और कौन सी famous places हैं? टीपू सुल्तान स्पॉट, बुल टेम्पल, बल भवन, लाल बाग, विधना सुधा, क्यूबॉन पार्क, etc. So this is M. Chinnaswamy Stadium, this is Tipu Sultan Fort, this is Bull Temple and this is Bal Bhavana. Let's recall. So kids, अब हम पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। Delhi is the capital of India and it was planned by an English architect Sir Edwin Lutyens. So kids, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली और इसको प्लान किया था एक इंग्लिश आर्किटेक्ट ने जिसका नेम था सर एडविन ल्यूटियंस। कोलकाता is the capital of West Bengal and is situated on the bank of river Hooghly. So kids, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता एंड ये सिचुएटेड है हुगली बैंक रिवर पर। मुंबई is the capital of Maharashtra and it is situated on the western coast of India. मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है और ये सिचुएटेड है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। चेन्नई इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी एंड द कैपिटल ऑफ मद्रास। चेन्नई जो है इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है एंड कैपिटल है मद्रास की। चार मीनार इज अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ हैदराबाद सिटी। चार मीनार जो है वो एक फेमस मॉन्यूमेंट है जो कि हैदराबाद सिटी में लोकेटेड है। बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चेक योर नॉलेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। A. Take the correct option. 1. Which city is known as the financial capital of India? A. Kolkata, B. Mumbai, C. Delhi. It is B. Mumbai. 2. The Marina Beach is situated in dash. A. Kolkata, B. Mumbai, C. Chennai. It is C. Chennai. 3. Kolkata is the capital of dash. A. West Bengal, B. Kerala, C. Karnataka. It is A. West Bengal. 4. The capital of Maharashtra is dash. A. Mumbai, B. Chennai, C. Bengaluru. A. Mumbai. 5. Botanical gardens are situated in dash. A. Chennai, B. Kolkata, C. Bengaluru. B. Kolkata. 6. Which city is known as the Silicon Valley of India? A. Hyderabad, B. Kolkata, C. Bengaluru. It is C. Bengaluru. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Delhi has a dash climate. Extreme. 2. The President of India lives in dash. Delhi. 3. The main industry of Kolkata is dash. Jute industry. 4. Mumbai is situated on the dash of India, western coast.
5. The Bhabha Atomic Research Center is situated at Dash, Trombay. C. Write true or false against each statement. 1. Delhi is surrounded by two states, Goa and Kerala. False. 2. Kolkata is situated on the bank of the river Ganga. False. 3. Mumbai is situated on the west coast of India. True. 4. The climate of Mumbai is very cold throughout the year. False. 5. Chennai is the capital of Tamil Nadu. True. Subjective questions. D. Write the name of city. 1. The heart of India. It is Delhi. 2. Howrah Bridge is situated in Kolkata. 3. Financial capital of India is Mumbai. 4. City of beaches is Chennai. 5. It is famous for its minarets and Pearl Bazaar. It is Hyderabad. 6. Silicon Valley of India is Bangalore. 'E. Think and write. 1. Write the name of some famous places of Delhi. The some famous places of Delhi are Red Fort, Qutub Minar, Humayun's Tomb, Lotus Temple, Birla Mandir, etc. 2. What type of climate does Kolkata has? The climate of Kolkata has the moderate climate. It does not have too much summer and it does not have the too much cold. It receives the rainfall during the season. 3. Describe in brief the main industries in Mumbai. The main industries in Mumbai is of the film industry, which is also called the Bollywood. It has many more industries like of the cotton as well as of the textiles and the tiles, etc. Also, the main industry in Mumbai is of the cotton textile also. 4. Describe the climate of Chennai. The climate of Chennai is also moderate. It is neither too hot or neither too cold. Moderately, the temperature is hot with high humidity and dryness. It receives the rainfall in winters as well. 5. Why is Hyderabad called the city of pearls? The Hyderabad is called the city of the pearls because the world famous pearls are sent to the Hyderabad because it is to be believed that the artisans available in the Hyderabad is very skilled in the pearl snitching and the making without damaging them. That is why Hyderabad is called the city of pearls. Creative zone life skills. Write the name of the locations of given famous places. So kids, यहाँ पे जो आपको कुछ famous places के names given है, आपको जो है उनकी लोकेशन बतानी है. 1. Oscars, it is in Delhi. 2. St. George Fort, it is in Chennai. 3. Elephanta Caves, it is in Mumbai. 4. Charminar, it is in Hyderabad. 5. Tipu Sultan Fort, it is in Bangalore. Recognize the pictures of following places and write their names below the pictures. So kids, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे famous places के pictures given हैं, उनको recognize करके उनके names लिखने हैं. This is राष्ट्रपति भवन.
This is Victoria Memorial. This is Charminar. This is Jantar Mantar. This is Red Fort. And this is Birla Mandir. Let's discuss. Discuss the name of some tourist places of your state with your classmates. So kids, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है उनके बारे में जो है आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.